हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। इस वीडियो में सितंबर 2025 में 15 सबसे ज़्यादा बेचने वाले स्कूटर्स के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जिससे कि हो सकता है कि आप भी सेलिंग्स के बेस पे कोई स्कूटर खरीदने के लिए सोच रहे होंगे, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहती है। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ ये भी आपको बताएंगे उसके पिछले महीने मुकाबले यानी कि अगस्त के मुकाबले में सितंबर में इसकी बिक्री में कितने % की बढ़ोतरी या फिर कमी आई है, पिछले महीने किस पोजीशन पे थी, इस महीने किस पोजीशन पे आ गई है। साथ ही साथ इनकी जो लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस है ये भी आपको बताएंगे, जिससे कि आप अपने बजट के हिसाब से भी और सेलिंग्स के बेस पे भी आप स्कूटर खरीद सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 15 नंबर पे, 15वें नंबर पे वेस्पा कंपनी है। पिछले महीने भी इसी नंबर पे थी। सितंबर में 1447 यानी कि 1447 यूनिट बेचे गए हैं। पिछले महीने मुकाबले में 8% की इसकी बिक्री में कमी भी आई है और इसकी जो ऑन रोड प्राइस है 1,45,000 रुपए से स्टार्ट होती है। लिस्ट में 14 नंबर पे यामाहा कंपनी की एरोक्स 155 है। ये भी पिछले महीने इसी नंबर पे थी। सितंबर में टोटल 2901 यानी 2901 यूनिट बेचे गए हैं, लेकिन पिछले महीने मुकाबले में 20% की इसकी बिक्री में बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसकी जो ऑन रोड प्राइस है 1,71,154 रुपए से स्टार्ट होती है। लिस्ट में 13 नंबर पे सुजुकी कंपनी की अवेनिस है। 125 सीसी में स्कूटर आती है। पिछले महीने 11 नंबर पे थी, इस महीने पीछे आ गई है क्योंकि 4852 यानी 4852 यूनिट सितंबर 2025 से बेची गई है। पिछले महीने मुकाबले में 20% की बिक्री में कमी आई है और इसकी जो ऑन रोड प्राइस है 1,04,332 रुपए से स्टार्ट होती है। लिस्ट में जो 12 नंबर पे यामाहा कंपनी की फसीनो है। पिछले महीने 13 नंबर पे थी, इस महीने थोड़ी सी आगे आ गई है क्योंकि इसके टोटल 5955 यानी 5955 यूनिट बेचे गए हैं। पिछले महीने मुकाबले में 23% की इसकी बिक्री में बढ़ोतरी भी देखने को मिली है और इसकी जो ऑन रोड प्राइस है 91,408 रुपए से स्टार्ट होती है। आगे बढ़ते हैं लिस्ट में 11वें नंबर पे टीवीएस कंपनी की जेस्टा 110 सीसी में स्कूटर आती है। पिछले महीने 10वें नंबर पे थी और इसके सितंबर में टोटल 8089 यानी कि 8,089 यूनिट बेचे गए हैं। पिछले महीने मुकाबले में 14% की इसकी बिक्री में कमी देखने को मिली है और इसकी जो ऑन रोड प्राइस है 83,524 रुपए से स्टार्ट होती है और इसमें अभी लेटेस्ट मॉडल भी लॉन्च किया गया है जहाँ पे फुली डिजिटल डिस्प्ले भी दी गई है, तो आप चाहें तो इसके साथ भी जा सकते हैं। लिस्ट में 10th नंबर पे हीरो कंपनी की जूम है। 125 सीसी में आती है। 12th नंबर पे थी, पिछले महीने इस महीने आगे आ गई है क्योंकि 8276 यानी कि 8,276 यूनिट सितंबर में बेचे गए हैं। पिछले महीने मुकाबले में 50% की इसकी बिक्री में बढ़ोतरी देखने को मिली है और इसकी जो ऑन रोड प्राइस है 84,668 रुपए से स्टार्ट होती है, जो कि सबसे बेस्ट मॉडल जो मिलेगी। लिस्ट में जो 9 नंबर पे ये भी हीरो कंपनी की प्लीजा प्लस है। 110 सीसी में स्कूटर आती है। पिछले महीने में इसी नंबर पे थी और इसके सितंबर में 11,748 यानी कि 11,748 यूनिट बेचे गए हैं। पिछले महीने मुकाबले में 7% की इसकी बिक्री में बढ़ोतरी देखने को मिली है और इसकी जो ऑन रोड प्राइस है 82,904 रुपए से स्टार्ट होती है। आगे बढ़ते हैं इस लिस्ट में 8th नंबर पे ये भी हीरो कंपनी की डेस्टिनी 125 है। 125 सीसी में आती है और पिछले महीने भी इसी नंबर पे थी और इसके सितंबर में 21,754 यानी कि 21,754 यूनिट बेचे गए हैं। पिछले महीने मुकाबले में 12% की इसकी बिक्री में बढ़ोतरी देखने को मिली है और इसकी जो ऑन रोड प्राइस है 88,452 यानी कि 88,452 रुपए से स्टार्ट होती है। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर पे, तो होंडा कंपनी की डियो है और डियो की बिक्री काफी अच्छी हो रही है, लेकिन इस महीने थोड़ी सी खराब हुई है क्योंकि पिछले महीने 5th नंबर पे थी, इस महीने 7th नंबर पे आ गई है। सितंबर में 23,829 यानी 23,829 यूनिट इसके बेचे गए हैं। पिछले महीने मुकाबले में 7% की इसकी बिक्री में कमी देखने को मिली है और इसकी जो ऑन रोड प्राइस है 85,519 यानी कि 85,519 रुपए से स्टार्ट होती है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 6 नंबर पे यामाहा कंपनी की रेजेड आर 125 सीसी में आती है। पिछले महीने 7th नंबर पे थी और इसके सितंबर में 27,280 यानी 27,280 यूनिट बेचे गए हैं। पिछले महीने मुकाबले में 32% की इसकी बिक्री में बढ़ोतरी भी देखने को मिली है और इसकी जो ऑन रोड प्राइस है 94,813 रुपए से स्टार्ट होती है, जो कि इसका बेस मॉडल आपको मिलेगा। इसके अलग अलग कलर के अलग अलग प्राइसिंग में देखने को मिल जाती है। लिस्ट में जो 5th नंबर पे है सुजुकी कंपनी के बर्गमन है। इकलौती स्कूटर कह सकते हैं जो कि इस लिस्ट में शामिल है, जो कि मैक्सी सेगमेंट में आपको देखने को मिल जाएगी। पिछले महीने 6th नंबर पे थी और इसके 28,254 यानी कि 28,254 यूनिट सितंबर में बेचे गए हैं। पिछले महीने मुकाबले में 17% की इसकी बिक्री में बढ़ोतरी भी देखने को मिली है। ऑन रोड प्राइस 1,06,803 रुपए से स्टार्ट होती है। इसमें भी आपको अलग अलग वेरिएंट मिल जाती है। लिस्ट में जो 4th नंबर पे है, पिछले कई महीनों से 4th नंबर पे आ रही है टीवीएस कंपनी की एंटॉर्क 125 सीसी में स्पोर्टियर सेगमेंट में स्कूटर देखने को मिल जाती है। सितंबर में 33,246 यानी कि 33,246 यूनिट बेचे गए। पिछले महीने मुकाबले में 10% की इसकी बिक्री में बढ़ोतरी भी देखने को मिली है। ऑन रोड प्राइस 1,04,229 रुपए से स्टार्ट होती है और इसमें भी आपको तमाम अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाएगी। लिस्ट में जो 3rd नंबर पे है, ये भी 3rd नंबर पे पिछले महीने में थी। सुजुकी कंपनी की एक्सेस 125 125 सीसी में आती है और इसके टोटल 72,238 यानी कि
72,238 यूनिट बेचे गए हैं। पिछले महीने मुकाबले में 19% की इसकी बिक्री में बढ़ोतरी देखने को मिली है। ऑन रोड प्राइस 94,332 रुपये से स्टार्ट होती है। आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर पे, तो टीवीएस कंपनी के जुपिटर है। 110 सीसी 125 सीसी दोनों मॉडल शामिल है। पिछले कई महीनों से ये सेकंड नंबर पे ही आ रही है और इसके टोटल 1,42,116 यानी कि 1,42,116 यूनिट सितंबर में बेचे गए हैं। पिछले महीने मुकाबले में ज़्यादा यहाँ पे बिक्री में बढ़ोतरी नहीं देखने को मिली है, क्योंकि सिमिलर आपको अमाउंट पिछले महीने भी देखने को मिली थी। और इसकी जो प्राइसिंग है 90,437 रुपये से स्टार्ट होती है, जो कि 110 सीसी में सबसे बेस्ट मॉडल सीट मेटल व्हील के साथ जो आती है। लिस्ट में जो पहले नंबर पे ऑल टाइम पहले नंबर पे रहने वाली होंडा कंपनी की एक्टिवा है। 110 सीसी 125 सीसी दोनों मॉडल्स इसमें शामिल हैं और इसके टोटल 2,37,716 यानी कि 2,37,716 यूनिट बेचे गए सितंबर 2025 में। पिछले महीने मुकाबले में लेकिन 3% की बिक्री में कमी देखने को मिली है। ऑन रोड प्राइस 90,019 रुपये से स्टार्ट होती है। तो ये 15 ऐसे स्कूटर हैं जो कि इंडियन मार्केट में सबसे ज़्यादा बेचे जाते हैं। मैंने आपको सारे के जितने यूनिट बेचे जाते हैं जिनकी प्राइसिंग भी ऑन रोड मैंने आपको बता दिया है। तो जो भी आपके बजट रेंज के अंदर है या फिर जो आपको पसंद है उसके साथ जा सकते हैं। एक्टिवा की बिक्री हमेशा से ही सबसे पहले नंबर पे रह रही है। बाकी जुपिटर एक्सेस अपने उसी पोजीशन पे है। एंटॉर्क भी मैक्सी सेगमेंट में बर्गमन हमेशा से आगे रहती है और स्पोर्टी सेगमेंट में एंटॉर्क बढ़िया परफॉर्म कर रही है। रेजेडार, डियो इन सब की बिक्री अच्छी खासी देखने को मिल रही है। वहीं जो एरोक्स है अपने सेगमेंट में कह सकते हैं ये भी अच्छी मात्रा में बेची जाती है। तो अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग स्कूटर आती हैं, जो आपको पसंद आए ले सकते हैं। मैंने इस वीडियो में आपको सारी जानकारी दे दिया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे हो, तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर महीने आपके लिए सेल्स फिगर लाते रहते हैं, जिससे कि सेलिंग्स के बेस पे स्कूटर खरीदने के लिए सोच रहे होंगे तो वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। यहाँ पे सिर्फ इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।